तो सही फरमाइए कि क्या क्या हुआ नून लीग के साथ और क्यों हुआ ये कि मियां साहब का हार जाना वैसे हैरान कुन बात है। वैसे सर अमेरिका लंदन में एक बड़ी मशहूर वजीर आजम थी मार्garet थैचर साहब, ठीक 12 साल वो रहीं और आयरन लेडी उनका था, बड़ा सक्सेसफुल दौर था 80 की दिहाई में। उसके बाद एक आदमी थे माइकल हेजल्टीन, उनके वजीर भी थे, मुशीर भी थे। उनके साथ जब वो वोट हुआ तो वो हार गई। वो एक्चुअली उनका वोट तो ज़्यादा मिले थे, लेकिन सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को 2/3 वोट लेने होते हैं, तो हाउस ऑफ कॉमन्स में वो हार गई। फिर जॉन मेजर प्राइम मिनिस्टर बने। 8 साल टोनी ब्लेयर रहे, वो भी बड़े मकबूल प्राइम मिनिस्टर, लेकिन 8 साल बाद वो भी हट गए और गोर्डन ब्राउन आ गए। एक जमहूरियत में, अमेरिका में भी 8-8 साल में प्रेसिडेंट चले जाते हैं। जमहूरियत में ये होता है कि 8-10 साल बाद लोग बोलते हैं यार इससे जो मिलना था ना फैज़ हमको मिल गया, He's run out of idea, अब नया चेहरा चाहिए। ठीक है, लोगों का एक होता है कि अब नया कोई आइडिया है। आई थिंक एक तो मुस्लिम लीग के साथ ये हुआ है मेरे ख्याल से कि अब काफ़ी अरसा हो गया और काफ़ी चीज़ें हो गई। नए चेहरे तो लेके आए, मियां शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने, नया चेहरा है, पहले वो चीफ मिनिस्टर होते हैं। मरियम नवाज साहबा को लेके आए, नया चेहरा है, फ्रेश है। अच्छा जी, तो मैं वापस से कंटिन्यू कर रहा हूँ सर। आपकी बात सर, आपने मजाक ही उड़ा दी सर, आपकी बात सर आंखों पे सर, आप अजराए मजाक ही नया चेहरा नहीं है बस। क्या मरियम साहबा का नया चेहरा है और शहबाज साहब का नया चेहरा नहीं है। शहबाज साहब का सर 70 साल पुराना चेहरा है। शहबाज साहब तो दो मरतबा प्राइम मिनिस्टर बने सिर्फ। जी सर, तो यही गुजारिश मैं आपसे कर रहा हूँ ना कि देखें सर, नए चेहरे तो सियासत में बहुत कम है। ठीक है, नए चेहरे की बात होती है, लेकिन जो जिस किस्म की चीज़ें चाह रही थी शायद अवाम, वो किस्म की मुस्लिम लीग वो बात नहीं कर सकी, वो बयानिया नहीं था। एक मुस्लिम लीग के साथ हाथ भी बहुत हुआ है। 17 में जब मुस्लिम लीग में मियां नवाज शरीफ को हटाया गया, 17 में और एक 4 साल के मियां साहब के ऊपर रेडियो टीवी पे एक बहतान था और एक पूरा नैरेटिव बनाया गया, तो वो एक बोझ मियां साहब लेकर चल रहे थे। ठीक है, और फिर उसके बाद खान साहब ने नई नैरेटिव बनाई, हकीकी आज़ादी। अमेरिका ने कभी निकाला है, कभी पता नहीं किसने निकाला है, कभी बाजवे ने निकाला है, कभी किसी मौकिल ने निकाल दिया, पता नहीं क्या हुआ। हर रोज नई एक बात सुनते थे, तो वो एक बस लोग नहीं सुनने के लिए तैयार थे। वैसे बोहतान मियां साहब पे भी लगे, लेकिन बोहतान इमरान खान पे रोजाना लग रहे हैं, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है। ये एक देखें ना, गौर करें आप इस बात। जी बिल्कुल सही बात है आपकी। और मैं आपको एक बात ये बताऊं कि वैसे चौधरी साहब, आप जानते हैं कि जेल में रह के कोई सियासतदान की पॉपुलैरिटी कम नहीं होती है। अपोजिशन में रह के किसी सियासतदान की पॉपुलैरिटी अमूमन कम नहीं होती है। और अगर इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम करनी है तो एक ऐसे ही नुस्खा है उनको बाहर ले आए और हुकूमत दे दें 6 महीने के लिए। लेकिन वज़ीर खजाना आपको बनाना चाहिए। नहीं, अल्लाह माफ करे, मुझे अल्लाह माफ करे। मेरी गुजारिश ये है कि देखें, कमाल ये है वैसे कि 10 साल से खान साहब की हुकूमत केपी में है। केपी में तालीम कोई बेहतरी नहीं आई। 10 साल से खान साहब की हुकूमत केपी में है, ना उधर सेहत में कोई बेहतरी आई है, ना कोई सड़कों में बेहतरी आई है, ना कोई गवर्नेंस में बेहतरी आई है, और दहशतगर्दी नहीं रोकी, काउंटर टेररिज्म पुलिस भी नहीं बनाई। लेकिन मजाल है कि कोई इस पे बात करता हो। ठीक है, हम सिंध की बात करते हैं और बिल्कुल सिंध की बात करनी चाहिए। बड़े अबतर हालत करनी है, और आज सबसे ज्यादा पाकिस्तान में तालीम जो है वो सिंध में खराब है, और सबसे अच्छी आज़ाद कश्मीर में वैसे है। लेकिन ये खान साहब के गुनाह माफ हैं। खान साहब जब फौज के साथ थे तो हर खान साहब का जो चाहने वाला था वो ट्विटर पे लिखता था आई लव अल्लाह, आई लव आर्मी, आई लव ISI। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह का नाम पहले लिख देता था, ISI से पूछती ना। अब वही लोग जो हैं वो इनको गालियां दे रहे होते हैं। ठीक है, जब वो खान साहब के साथ थे कि वो करप्शन के खिलाफ हैं, लेकिन आर्मी के साथ हैं, और हम आर्मी को तारीफ कर रहे थे और करप्शन को बुरा कह रहे थे। आज जब हम बात करते हैं कि बेगम साहिबा ने अंगूठी ले ली किसी से, तो ये बात बिगड़ जाती है, बोलते नहीं वो आर्मी के खिलाफ खड़ा है। भाई तुम तो आर्मी के साथ थे 2 साल पहले, तो मतलब वो जो उनका खान के साथ ज्यादती नहीं हो रही है इस वक्त? आपका बिल्कुल हो रही है, ज्यादती हो रही है, बिल्कुल हो रही है। उनके जो खिलाफ जो केसेस बने वो भी गलत हैं, नहीं ठीक बनाए। देखिए, मुझे नहीं पता चौधरी साहब, आप इस्लाम की तारीख बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैंने नहीं कभी सुना है कि किसी के ऊपर इद्दत के ऊपर केस बनाओ। सच्ची बात है, मैंने नहीं सुना है। ठीक है, मैंने नहीं सुना है कि डिक्लेरेशन के ऊपर कभी केस बनाओ, कि तोशा खाना से डिक्लेरेशन का अपना केस बनाया। जो खान साहब के ऊपर एक केस जो मुझे लगता है सही,
नहीं, साइफर का भी नहीं, साइफर का ऊपर भी मुझे ज़्यादा इतना इल्म नहीं है मुझे। जो मुझे एक केस सही लगता है वो 190 मिलियन पाउंड का जो है ना, वो मुझे केस सही लगता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो केस में केस सही बना हुआ है, लेकिन वो मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा है हुकूमत में भी रह के कि वो बिल्कुल खान साहब ने जो था वो एक किसी की मदद फरमाई थी और 190 मिलियन पाउंड की मदद फरमाई थी और काबीना से भी छुपा के की थी और इसमें और दीगर लोगों के भी हाथ था। और ये बात भी सबको पता है कि ये जो इनके साथ एक खातून होती थी फराह गोगी साहिबा, उन्होंने पंजाब में पोस्टिंग ट्रांसफ़र में बतेरे पैसे उठाए हैं और वो बेगम साहिबा से बहुत क्लोज थी और खान साहब ने उनको एम्पावर किया है। हमें ये भी पता है कि उस्मान बुज़दार साहब ने, क्योंकि अब वो पार्टी छोड़ चुके हैं तो वो दूध में नहा चुके हैं, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब ने भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई कसर नहीं छोड़ी थी पैसे लेने में और खान साहब को इल्म था इस बात का भी। तो खान साहब करप्शन के तो बिल्कुल खिलाफ थे, लेकिन दूसरे लोगों की करप्शन के खिलाफ थे, अपनी पार्टी के लोगों के करप्शन के खिलाफ नहीं थे। लेकिन अब करप्शन से आगे निकल गए हैं वो, अब तो वो आर्मी के खिलाफ जहाद पे आ गए ना। तो अच्छा, एक सवाल ये है कि 8 फरवरी के जो इलेक्शंस हुए हैं उसके बाद क्या इमरान खान साहब को रिहा करना चाहिए था? उनका हक नहीं था, पाकिस्तान के अवाम का हक था। खान, ये इमरान खान का मैंडेट से चोरी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक, पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट चोरी हुआ है, ठीक। पीटीआई की गवर्नमेंट बननी चाहिए थी। लेकिन सर मैं इमरान खान को वोट नहीं दिया है, ना मुझे इमरान खान की शख्सियत से कोई मुतासिर हूँ, ना मैं मुझे पसंद, मैं उनको करता हूँ, ठीक। लेकिन मैं अगर जमहूरियत में मानता हूँ और मुझे ये लगता है कि खान की हुकूमत इसलिए होनी चाहिए कि लोगों ने उसको वोट दिया। अगर लोगों की अक्सरियत ने उसको वोट दिया तो मैं कौन उनका चाचा लगता हूँ कि मैं बोलूँ नहीं किसी और को बैठाओ। तो ये गवर्नमेंट गासिब है, इसका ख्याल है, आपका ख्याल? मैं तो यही समझता हूँ कि ये गैर जमहूरी हुकूमत है क्या जी, और इसको छोड़ देना चाहिए, जितनी जल्दी छोड़ दें। देखिए इसका एक नुकसान होता है, अगर मार्शल लॉ आता है ना चौई साहब, तो मार्शल लॉ डिक्टेटर ये नहीं बोलता है कि मैं इधर मकबूल हूँ, बोलता है मैं पावरफुल हूँ, ठीक, और मैं इस मर्जी से करूँगा, वो बस ठीक है ये इस तरह होगा, मैंने ये मार्शल लॉ ऑर्डर 1 दे दिया, MPO 1 MPO 2, वो मकबूलियत मांग भी नहीं रहा होता है। जो जमहूरी अब जो सियासी हुकूमत होती है वो तो ये क्लेम करते हैं ना कि हम मकबूल हैं। तो भाई आप मकबूल नहीं हैं, आपको भी पता है कि आप मकबूल नहीं हैं। जब आपसे कहा जाता है कि देखो आपने 47 पे आए तो बोलते हैं यार 18 में क्या हुआ था। पर 2 गलतियां एक चीज को सही तो नहीं करती ना, मतलब 2 wrongs don't make it right। 18 में भी गलत हुआ था, लेकिन 18 में 19-20 हुआ था, ये 15-20 हुआ है, ठीक है। अच्छा ये फरमाइए सर, आपकी नई पार्टी अवाम पाकिस्तान 6 जुलाई को लॉन्च हो रही है, तो ये पार्टी दूसरी पार्टियों से कितनी मुख्तलिफ होगी और क्या गुंजाइश मौजूद है? जबकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी गई, खट्टर साहब की पार्टी भी उड़ गई, तो आपकी पार्टी क्या कर लेगी? सर एक तो ये है कि हमारी पार्टी में एक पार्टी के अंदर कुछ मुख्तलिफ चीज़ें और पार्टी के बाहर कुछ मुख्तलिफ, पार्टी के मंशूर में कुछ मुख्तलिफ चीज़ें। पार्टी के अंदर ये मुख्तलिफ चीज़ है कि जो भी सदर रहेगा वो 2 टर्म पे रहेगा, 3 या 4 साल की एक टर्म होगी, उसके बाद वो चले जाएगा, उसके बाद उसके बच्चे या उसके रिश्तेदार नहीं बनेंगे, कोई और आदमी बनेगा या कोई और औरत बनेगी। तो ये एक नेपोटिज्म वाली पार्टी नहीं है और इसमें कोई लाइफ टाइम चेयरमैन का कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो खान साहब ने कह दिया या जो मियां नवाज शरीफ ने कह दिया वही बात होगी, इस तरह नहीं है, ठीक। दूसरी बात ये कि हम सचमुच इसमें कुछ सियासतदान हैं, सीनियर सियासतदान हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हमारे साथ हैं वो बिल्कुल सियासत से उनका ताल्लुक नहीं था, अब हो जाएगा इंशाअल्लाह, और वो पाकिस्तान के लिए परेशान है। तो पीपल लाइक डॉक्टर तारिक बनोरी जो HEC के चेयरमैन थे, पीपल लाइक डॉक्टर जफर मिर्ज़ा, ये डॉक्टर तारिक सुलेमान हैं, इधर कायद आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, एक डॉक्टर लाला रुख एजाज हैं IBA में पढ़ाती हैं, एक बीना रजा साहिबा हैं वो उधर रहती हैं, लाहौर में रहती हैं। तो बहुत सारे मुख्तलिफ लोग हैं जो हमारे साथ आ रहे हैं, यंग लोग बहुत सारे आ रहे हैं कि जो पाकिस्तान के लिए परेशान है और हम उनको लेकर आ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ये आवाम के सामने जाएंगे। अच्छा ये कह रहे हैं कि 2 लोगों की पार्टी है, एक शायद खाकान अब्बासी है, मिफ्ता इस्माइल है, बल्कि दोनों एक ही हैं क्योंकि दोनों ने एक दूसरे की वजह से पार्टी छोड़ी थी, तो कहते हैं 2 लोगों की पार्टी जो वो क्या कर लेगी पाकिस्तान? सर आप देखें, जो आपने फरमाई ना बात के स्पेस तो बहुत है, आपको लगता है या नहीं लगता कि मेरे ख्याल से, हमारे ख्याल से स्पेस बहुत है। इसका ये मतलब नहीं कि हम जो है वो स्पेस ये कैप्चर कर लेंगे, हो सकता है कोई और आ जाए जो स्पेस कैप्चर कर ले, हो सकता है कि मुस्लिम लीग जो अपनी खोई हुई इस वक्त अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखें तो PTI के पास 40% पाकिस्तानी सपोर्ट करते हैं, 20% मुस्लिम लीग को करते हैं और 15% पीपल्स पार्टी को, 14-15% पीपल्स पार्टी को करते हैं, तो 75% ये है, बाकी 25% में दीगर पार्टियां आती हैं, ठीक है। इसमें से आधे लोगों से या 1/3 और 1/2 के दरमियान लोगों से अगर आप पूछे ना कि आप जिस पार्टी को आपने वोट दिया आप सेटिस्फाइड हैं, तो बोलते नहीं है।
मुस्लिम लीग से भी सेटिस्फाइड नहीं थे। उसके बाद अगर आप यंग डेमोग्राफिक देखें तो यंग डेमोग्राफिक बहुत ज्यादा पीटीआई की तरफ है, मुस्लिम लीग की तरफ नहीं है। सो ओवर टाइम हमको लगता है कि मुस्लिम लीग की सपोर्ट जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, जिस तरह एमक्यूएम की सपोर्ट ओवर टाइम कम हो रही है और अब तकरीबन कोलैप्स हो गई है। तो हम समझते हैं कि स्पेस है। वैसे अगर हम 2 लोग हैं या जितने भी लोग हैं, हम अगर अपना नजरिया आवाम के सामने पेश करेंगे, अगर अल्लाह ताला की मर्जी हुई और आवाम को हमारी बात पसंद आई तो हमको वोट मिलेगा, नहीं हुई तो कोई बात। इवन मुस्तफा नवाज खोखर साहब जो है उन्होंने भी आपका साथ नहीं थे, जबकि वो शुरू में आपके साथ चले थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अब ये वक्त मुनासिब नहीं है कि आप, मेरा ख्याल है शायद वो पीटीआई में जा रहे हैं। तो मुस्तफा जो है ना बड़ा स्ट्रेट आदमी है, सीधी बात करता है और झूठ नहीं बोलता है। मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मुझे पसंद भी है, तो इसलिए मैं शायद कह रहा हूँ, लेकिन सचमुच ये समझता हूँ अगर मुस्तफा को पीटीआई में जाना होता तो मुझे पता चुका होता। मुस्तफा को सचमुच नहीं पता है, उसका थोड़े से कुछ इश्यूज हैं, कुछ चचा वगैरह भी मना कर रहे थे कभी सियासत में नहीं जाओ। मुस्तफा 3 इलेक्शन हार चुका है। ये हमारा जो सफ़र है सर, ये कठिन सफ़र है। मुस्तफा कठिन चीज़ों से डरता नहीं है, लेकिन इस वक्त मुस्तफा के लिए वक्त मुनासिब नहीं था। वैसे अगर आप लोग नून लीग में रहते तो ज़्यादा मुनासिब नहीं था, ज़्यादा बेहतर नहीं था और ज़्यादा सेफ नहीं होते? किस चीज़ से सेफ होना है? मतलब मेरी बात सुने सर, शायद अब्बासी साहब और मैं इस पाकिस्तान में बड़े हुए हैं, ज़िंदगी भर इस पाकिस्तान में रहे, माँ सिवाय के तालीम के लिए बाहर गए थे। इस पाकिस्तान ने हमको इज्जत दिया। अगर हमारा पाकिस्तान में या दुनिया में नाम है तो ये पाकिस्तान की वजह से हुआ है, जो भी है पाकिस्तान की वजह से। ये हमारा फ़र्ज़ नहीं है कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ लौटाएं। अगर हम समझ रहे हैं कि ये मुल्क गलत रविश पे चल रहा है और मुल्क के पास ज़्यादा वक्त नहीं रहा है, अगर हमको ये पता है कि हिंदुस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका सब हमसे आगे निकल गए हैं, कि हम कुछ ना कुछ थोड़ी सिस्टम चेंज कर लें तो मुल्क अच्छा हो जाएगा, अगर हमें ये पता है कि 10 करोड़ लोग पाकिस्तानी ख़ते गुर्बत के नीचे हैं, जिनके बच्चे रात को भूखे सोते हैं, और अगर हम कुछ भी ना करें तो ये ज़्यादती होगी। तो हमको हमारा सामने पेश करना होगा अपना हार और जीत अल्लाह के हाथ में, और हमको हार से नून लीग के खिलाफ इलेक्शन लड़ना पड़ेगा आपको, लड़ेंगे आप? देखिए मेरी बात सुने, हम किसी के खिलाफ नहीं है। मैं इमरान खान साहब के खिलाफ हूँ, मैं तो खुली बात करता हूँ कि वो जीते हैं, लेकिन मैं साथ साथ फरागोगी साहबा की भी बात कर देता हूँ। ठीक है, ना मैं इमरान खान साहब के खिलाफ हूँ, ना नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हूँ, ना किसी के खिलाफ हूँ, ना मेरी किसी से दुश्मनी है। लेकिन हम अपनी बात करके आवाम तक जाएंगे, फिर आवाम की मर्जी है। जो हम सिर्फ वादा आवाम से ये करते हैं, पाकिस्तान के आवाम से, कि अगर आएंगे कभी तो आपके वोट से आएंगे, वरना नहीं आएंगे।